हेलो। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमने चैप्टर कंप्लीट किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाउ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। इट्स कॉल्ड अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर है। सो नाउ वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर बेटे। तो वी नो दैट अगर हाइड्रोकार्बन में से इफ वी हैविंग हाइड्रोकार्बन RH, that is called हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज्यादा रिमूव द H विद द हेल्प ऑफ अनदर ग्रुप एटम्स, मैंने यहां पे कोई भी एक ग्रुप या फिर एटम से रिमूव किया, सो ऑब्टेन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड। जैसे ध्यान दो, अगर बेटे मैंने यहां पे वी हैविंग हाइड्रोकार्बन, अगर हाइड्रोकार्बन में से आई जस्ट रिमूव 1H विद द हेल्प ऑफ हेलोजन ग्रुप, ओके, सो ऑब्टेन अ हेलो अल्किन कंपाउंड। सेम एज अगर मैंने यहां पे वी हैविंग हाइड्रोकार्बन रिमूव H बाय ग्रुप लाइक COOH, सो ऑब्टेन अ RCOOH। वैसे हम बहुत सारे ग्रुप को ऐड करेंगे तो बहुत सारा मतलब डिफरेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन। सेम एज इफ यू वांट टू मेक अ अल्कोहल एंड फिनॉल, सो सिंबल ऑफ अल्कोहल वी नो दैट ROH, that is the symbol of alcohol. Same as phenol का symbol है AROH, that is aromatic and OH. Okay, so how to make this one compound? So we having hydrocarbon like RH. If we removed 1H from the hydrocarbon, that is called aliphatic hydrocarbon बेटे, that is called aliphatic hydrocarbon. Remove 1H and add 1OH group in the hydrocarbon, so it is converted in a ROH, that is called अल्कोहल। जैसे मेरे पास अपने पास एक कंपाउंड है मीथेन, इट इज अ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन CH4, ओके। इफ विल रिमूव 1H फ्रॉम द मीथेन, अगर हमने यहाँ पे रिमूव द 1H एंड एडिंग अ 1OH इन द हाइड्रोकार्बन लाइक मीथेन, सो इट इज कन्वर्ट इन अ CH3OH, that is called methanol. Okay, same as we having aromatic hydrocarbon like benzene, we having aromatic hydrocarbon like benzene, that is aromatic हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन। अगर हमने बेंजीन में से वी जस्ट रिमूव 1H एंड ऐड 1OH इन द बेंजीनिंग, किसी भी कार्बन के साथ जो भी H है उसको रिमूव करो और एक OH को ऐड कर दो, तो यहाँ पे जो भी कंपाउंड बना दैट इज कॉल्ड अ फिनॉल बेटे। तो यहाँ पे ये हो गया अपना फिनॉल एंड दिस ऑल आर लाइक, बेटे ध्यान दो यहाँ पे आई जस्ट राइट डाउन हियर अल्कोहल,
and that is called phenol. This all are OH containing organic कंपाउंड। ओके बेटे, तो इसकी बहुत सारी मतलब यूजेस बहुत सारे हैं। विदाउट OH कंटेनिंग कंपाउंड अपनी लाइफ बेटे क्या है, कंफ्यूजन वाली है। जैसे मान लो कि वी नो दैट स्पिरिट एज अ कलर रिमूवर या फिर पेंट में यूज होता है। देन आफ्टर इन आवर डे टू डे लाइफ लाइक शुगर, वीट, जो शुगर बेटे है दैट इज OH कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको तो शुगर का फॉर्मूला पता है, हैविंग मैनी मोर OH इन दिस कंपाउंड, जस्ट लाइक ग्लूकोज। ओके, ऑल्सो ग्लूकोज इज ऑल्सो OH कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। वी नो दैट कि इसके बिना लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है। सेम एज आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है, हाउ टू मेक अ ग्लूकोज, सो CHO CH OH4 and CH2OH बेटे। तो दैट ऑल हैविंग OH group, that is called OH containing organic compound. Okay, we can use in a routine life like paper, all of the paper. तो पेपर बेटे कैसे बनता है, इट इज कम फ्रॉम सेल्यूलोज, इट इज अ polysaccharide, that is also OH containing organic compound. तो विदाउट पेपर वी कैनॉट इमेजिन अवर लाइफ। और भी इंडस्ट्री में भी यूज होता है बेटे, एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, पॉलीमर में यूज होता है, जैसे इट इज ऑल्सो यूज इन अ पॉलीमर। यहाँ पे भी क्या है, OH कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज होता है। मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसकी जो एप्लीकेशन बहुत ही वाइड है, तो विदाउट दिस वन पॉसिबल लाइफ है नहीं। सो वी आर डिस्कस टॉपिक ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सो हाउ टू मेक अ ईथर, सो वी हैविंग अ ग्रुप लाइक अल्कोक्सी। अगर मेरे पास कौन है बेटे, CH4 है, ध्यान दो यहाँ पे, वी हैविंग अ CH4। अगर यहाँ पे वी जस्ट रिमूव 1H with the help of alkoxy group, with the help of alkoxy group, okay, so it is convert in a CH3OR, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटे कि वी हैविंग RH है, हाइड्रोकार्बन है, ओके, रिमूव 1H and adding 1 alkoxy group in a hydrocarbon, so it is convert in a RONR, ऐसे बन सकता है। या फिर वी हैविंग टू कंटेंट लाइक अल्कोहल एंड फिनॉल। ध्यान दे बेटे, अगर अपने पास अल्कोहल और फिनॉल है तो मैंने यहां पे ध्यान दे बेटे, वी हैविंग अल्कोहल, सो अल्कोहल का सिंबल क्या है, ROH है। If you remove H from OH group with the help of alkyl group, अगर हमने यहाँ पे OH में से H को रिमूव किया और यहाँ पे ऐड किया अल्काइल ग्रुप, सो इट इज कन्वर्ट इन ROR and that is called ईथर। ओके बेटे, तो यहाँ पे वी आर डिस्कस द 3 कंपाउंड की प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो बेटे ध्यान दें यहाँ पे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल जैसे आपने हेलो अल्कोहल में पढ़ा था ना,
ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ OH कंटेनिंग, देन आफ्टर आपने पढ़ा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हेलो अल्केन, देन आफ्टर एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक एंड एराइल। तो सेम एज यहाँ पे भी वही कंटेंट आएंगे। ओके, सो नाउ वी डिस्कस अ क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ तक क्लियर आपका बेटे? जब आप पढ़ने बैठो तो साथ में बुक रखना। ओके बेटे, सो यहाँ पे वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ अ क्लासिफिकेशन ऑफ ROH अल्कोहल। ओके, सो फर्स्ट नंबर 1 अपना है बेटे मोनो डाई ट्राई एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, सो मोनोहाइड्रिक मतलब जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मतलब जिस अल्कोहल में एक ही OH होगा, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सो वी नो दैट वी हैविंग कंटेंट लाइक, मैंने यहां पे लिया बेटे इथेनॉल, CH3 CH2N OH having only one OH group in this organic compound, in this alcohol, that is called monohydric alcohol. Okay, same as how to make a dihydric alcohol, वो भी बेटा सिंपल है। अगर जिस अल्कोहल में 2 OH ग्रुप रहा, मतलब जिस हाइड्रोकार्बन में 2 OH ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड डायहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेकंड एग्जांपल, वी हैविंग CH2OH एंड ऑल्सो हियर हैविंग CH2OH। मतलब जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिस अल्कोहल में 2 OH होंगे, दैट इज कॉल्ड डायहाइड्रिक अल्कोहल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज गोइंग टू डायहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, इसका आईयूपीएक नेम आपको पता है, हैविंग 2 कार्बन, इथेन 2 अल्कोहल है, उसका सफिक्स ऑल है, तो इथेन 1,2 डायोल, इथेन 1,2 डायोल। बेटे ये आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन में कि इसका यूज क्या होता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही कम है। सो जब जिस कंट्री में स्नोफॉल होता है, मतलब जिसका टेम्परेचर माइनस में चला जाता है ना, तो गाड़ी के रेडिएटर में अगर वाटर रहा, कूलेंट एज अ वाटर रहा, तो फ्रीज हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। एट दैट टाइम कूलेंट में क्या डालते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल, तो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, मतलब वहां पे जो वाटर है फ्रीज होगा नहीं। ओके, नंबर 3 दैट इज कॉल्ड CH2 CH एंड CH2। यहाँ पे आएगा बेटे OH, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है। तो हाउ मेनी OH इन दिस कंपाउंड, 3, दैट इज कॉल्ड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये अपना हो गया ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। वैसे बेटे बंच ऑफ OH ग्रुप, जैसे ग्लूकोज मैंने ले लिया, तो ग्लूकोज कौन होगा बेटे अपना, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। मतलब उसमें तो CH ग्रुप है, मतलब जिस कंपाउंड में ज़्यादा नंबर नंबर ऑफ OH ज़्यादा रहेंगे, दैट इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये अपना हो गया मोनो डाई ट्राई एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। आपको बुक्स में बेटे दिया हुआ है कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल आपको शायद पता होगा। सो वी कैन सी द बुक्स एंड दे हैव गिवन द पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल इन अ टेक्स्ट बुक। ओके, तो यू कैन सी द बुक ऑल्सो एंड फाइंड आउट एग्जैक्टली के पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बेटे क्या होता है। ओके, देन आफ्टर वी डिस्कस द नंबर 2
कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड। ओके, तो ध्यान दे बेटे यहाँ पे क्लियर, मोनो, डाई, ट्राइन, पोलेटिक अल्कोहल। नंबर 2 दैट इज कॉल्ड, तो है सिंपल, क्योंकि अपने को अगर पूरा चैप्टर पढ़ना है तो अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, अलाइलिक है, बेंजाइलिक है, विनाइलिक है, वो अपने को पता होना चाहिए। तो क्या वी जस्ट स्मूथली चैप्टर हम समझ सकते हैं। तो नंबर ए, कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड। मतलब बेटे ध्यान दे यहाँ पे OH कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब जो कार्बन OH के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3। तो OH कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सो हैविंग three part of alcohol like primary, secondary and tertiary alcohol. So यहाँ पे I'll just write down one definition of primary alcohol, then दो अपने हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं। नंबर 1, so OH containing carbon containing carbon having sp3 hybridization and attached with one carbon, this known as a primary alcohol। प्राइमरी अल्कोहल। तो बेटे ध्यान दो, इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन है। जैसे मेरे पास एग्जांपल है कि इथेनॉल CH3 CH2N OH, तो कैन वी से दैट OH कंटेनिंग कार्बन कौन सा है, CH2 वाला है, OH कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp3 hybridization and attached with directly with only one carbon, that is called primary alcohol। Clear? Same as I'll just write down number 2, that is called और secondary alcohol। तो मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखूंगा नहीं, you directly understood exactly how to explain a secondary alcohol। बेटे ध्यान दो, बहुत इजी है। तो यहां पे देखो OH कंटेनिंग कार्बन कौन सा हो गया, ये हो गया OH कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp3 hybridization and attached with two carbon, that is called a secondary alcohol हो गया। सेम एज I'll make a tertiary alcohol, तो वो भी अपना सिंपल हो गया। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वी हैविंग वन एग्जांपल लाइक CH3 एंड CH3, यहाँ पे अपना OH। ओके, सो यहाँ पे बोल सकते हैं कि OH कंटेनिंग कार्बन, ये हो गया OH कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp3 hybridization and attached with 3 carbon, 1
2 and 3, that's why that is called a tertiary alcohol. ओके तो इन दिस ऑल अल्कोहल जो है तो OH कंटेनिंग जो कार्बन है इन सब कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है? sp3 है. इज दैट क्लियर? ओके सो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी OH containing carbon having sp3 hybridization and attached with the one carbon, that is called primary alcohol. Same as OH containing carbon having sp3 hybridization and attached with the two carbon, that is called secondary alcohol. Same as OH containing carbon having sp3 hybridization and attached with the three carbon, that is called tertiary alcohol. Okay. Number 3, that is called allylic alcohol. Clear? Then after we discuss the allylic alcohol. तो जैसे हमने हेलो अल्केन में पढ़ा वैसे ही है, पर वहां पे हेलोजन एटम्स था, यहाँ पे उसके प्लेस पे कौन आया? OH आया. मतलब अगर आपकी वो डेफिनेशन क्लियर है ना तो यहाँ पे भी आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी. तो इतना ओके. सो हियर वी जस्ट डिस्कस अबाउट नंबर 3, दैट इज कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल. एलाइलिक अल्कोहल. चलो आपको एलाइलिक हैलाइड पता होगा, उसमें क्या था पता होगा कि हेलोजन कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड अटैच विद द डबल बॉन्डेड कार्बन या फिर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन. सेम एज यहां पे भी वही होगा. अगर मैंने यहां पे लिख दिया बेटे कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 एंड OH. ओके क्लियर? यहां पे ऑल हैविंग, ध्यान दे बेटे यहां पे जो डिस्कस कर रहे हैं यहां पे, तो जो कार्बन डायरेक्टली OH के साथ में अटैचमेंट में है ना उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है. सो यहां पे कैन वी से दैट OH कंटेनिंग कार्बन हैविंग दिस कार्बन हैविंग sp3 hybridization and attached with the डबल बॉन्डेड कार्बन, या फिर बोल सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, दैट इज कॉल्ड अलाइलिक अल्कोहल. दैट इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन हो गया अपना. तो ये अपना प्राइमरी हो गया बिकॉज ऑफ व्हाई दिस कार्बन अटैच्ड विद द ओनली वन कार्बन. ओके दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल अपना हो गया. ये हो गया अपना प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल. एलाइलिक alcohol. Okay, so we know that name of this compound. How many carbon they are having? 1 2 3. मतलब प्रोपेन तो फिक्स है, पर यहाँ पे दो ग्रुप है बेटे, एक अल्कोहल है एक अल्कीन है. इसका सफिक्स इन आएगा, इसका ऑल आएगा. दोनों में से स्ट्रॉन्ग ग्रुप कौन सा है? OH है. तो जो नाम है उसमें मेन OH होगा, अल्कोहल का सफिक्स आएगा. तो यहाँ पे प्रोप 2 in 1 ऑल, इसका नाम होगा प्रोप 2 in 1 ऑल. हम बाद में डिस्कस करेंगे बेटे आईयूपीएक नोमेनक्लेचर के बारे में, पर ये हो गया अपना प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल. सेम एज वी कैन मेक अ सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल. तो ये भी सिंपल हो गया. अगर मैंने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे ध्यान दो कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच विद द डबल बॉन्डेड कार्बन, मतलब sp2 कार्बन नेक्स्ट टू अटैच विद द डबल बॉन्डेड कार्बन, C डबल बॉन्ड C होगा उसके साथ अटैच होगा. चलो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एग्जांपल. तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 एंड OH. इज इट एलाइलिक और नॉट? सो है, बिकॉज ऑफ वाई OH कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp3 hybridization and attached with the डबल बॉन्डेड कार्बन, दैट इज कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल. बट यहां पे ध्यान दो दिस कार्बन अटैच विद द टू कार्बन, दैट इज व्हाई दिस इज अ सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल. क्लियर? सेम एज वी कैन मेक अ टर्सरी एलाइलिक अल्कोहल. तो वही होगा बेटे यहाँ पे. तो इन दिस ऑल हैविंग और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच विद द OH ग्रुप. तो अगर मैंने यहाँ पे बनाया कि CH3 एक कॉल है CH
डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे आया OH. ओके, सो सेम एज OH containing carbon having sp3 hybridization and attached with the double bonded carbon. मतलब ये फिक्स हो गया अपना, कौन हो गया बेटे, एलाइलिक हो गया. बट यहां पे ये जो कार्बन है अटैच विद द 3 कार्बन, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड टर्सरी एलाइलिक अल्कोहल. ओके, इसका नाम इमेजिन करो, इसका नाम क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट कंसिडर द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन. कितने कार्बन की लॉन्ग चेन है, 1 2 3 4 और ये 5 हो गई, बराबर ना. 1 2 3 4 और 5. सेकंड कार्बन पे OH है, सेकंड पे कौन है, मिथाइल है, और थर्ड पे कौन है. अगर मैंने यहाँ पे नंबर दिया तो 1 2 3 4 और 5, मतलब पेंट 12 तो फिक्स हो गया. ओके, तो क्या होगा बेटे नाम उसका, 2 मिथाइल पेंट टू मिथाइल 3 in 12 हो गया अपना नाम. क्लियर. तो ये अपना हो गया एलाइलिक अल्कोहल. सेम एज बेंजेलिक अल्कोहल भी वैसे ही होगा. तो उसमें क्या होगा बेटे, बेंजेलिक अल्कोहल में बेंजीन के साथ जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और वो कार्बन OH के साथ क्या होगा, अटैचमेंट में होगा. जैसे मेरे पास नंबर थर्ड, दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक अल्कोहल. ओके, तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि किस कंपाउंड को बेंजाइलिक अल्कोहल बोलते हैं. तो यहां पे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा है. ओके, सो यहां पे ऑल द कार्बन अटैच विद द OH दैट हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो यहां पे बोल सकते हैं कि OH containing carbon having sp3 hybridization and attached with the benzene ring, that is called benzylic alcohol. ये अपना कौन बेटे, प्राइमरी अल्कोहल है, that is called प्राइमरी. सेम एज इफ यू मेक अ सेकेंडरी, तो क्या होगा, ये जो कार्बन है इसके साथ क्या होगा, 2 कार्बन अटैचमेंट में आ जाएंगे. जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है बेटे यहाँ पे, तो ये हो गया अपना सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड सॉरी अल्कोहल. तो आई विल मेक अ CH, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे लिखे मैंने OH. तो ध्यान दो, सेम डेफिनेशन, OH कंटेनिंग कार्बन, दिस वन, ये कार्बन है हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड अटैच विद द बेंजीन रिंग, दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक अल्कोहल. बट यहाँ पे ये जो कार्बन है 1 और 2 के साथ अटैच्ड है, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल अपना हो गया. सेम एज वी कैन मेक अ टर्सरी बेंजाइलिक अल्कोहल, तो वो भी ऐसे बनेगा. वी हैविंग द कंटेंट लाइक बेंजीन, बेंजीन के ऊपर मैंने यहाँ पे रख दिया है C. ओके, उसके साथ कनेक्शन में कौन बेटे, OH है. OH कंटेनिंग कार्बन having sp3 hybridization and attached with the 3 कार्बन. यहाँ पे भी बेटे CH3 रख दिया, यहाँ पे हाँ, अगर हम यहाँ पे R रख सकते हैं ना, R मतलब अल्काइल ग्रुप हो गया. तो ये जो कार्बन है इट इज डायरेक्टली अटैच विद द बेंजीन रिंग, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड बेंजाइलिक अल्कोहल. बट ऑल्सो दिस कार्बन अटैच विद अनदर 2 कार्बन, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड टर्सरी बेंजाइलिक अल्कोहल. तो इन सब में क्या था कि जो OH कंटेनिंग कार्बन है, OH कंटेनिंग कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है कौन सा था बेटे, sp3 था. तो यहाँ पे वी जस्ट सी द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस वन. तो पहले कौन सा था, मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. देन आफ्टर sp3 बॉन्ड OH में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, देन आफ्टर एलाइलिक अल्कोहल एंड बेंजाइलिक अल्कोहल. देन आफ्टर जो कार्बन है बेटे
जो कार्बन है वो कार्बन का अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp2। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बेटे अभी कि कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2 OH बॉन्ड। ओके बेटे, तो यहां पे सिर्फ दो ही है ना, आपने पढ़ा होगा 11th में भी है। अगर मैंने ये ले लिया ना, मतलब OH कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो मैंने एक एग्जांपल डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CHN OH, that is called vinylic alcohol, that is called विनाइलिक अल्कोहल हो गया। ओके, दूसरा कौन सा बन जाएगा अपना, तो फिनॉल बन जाएगा। तो फिनॉल में भी क्या है कि बेंजीन के साथ डायरेक्टली क्या होगा, यहां पे आएगा OH और ये अपना फिनॉल है बेटे। ओके, तो फिनॉल में जो OH कंटेनिंग कार्बन है उसका डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है बेटे, sp2। पता है बेंजीन के हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2। ये अपना कौन हो गया, विनाइलिक अल्कोहल। ओके, जैसे हमने पढ़ा था ना कि अगर मैंने ये रख दिया, आपको शायद एलो अल्केन में पता होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CHNCl, दैट इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड। उससे क्या बनता था, अगर मैंने उसका बंच ऑफ लिया विनाइल क्लोराइड, किया क्या, अब पॉलीमराइजेशन, तो क्या बनेगा CH2 CHCl और ये 12 इसको बोलते हैं बेटे PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो अपना कौन है, ये विनाइल हैलाइड है, ये कौन है, विनाइल अल्कोहल। तो ये अपना हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब पहले जो था उसमें नंबर ऑफ OH के हिसाब से वी जस्ट डू द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। देन आफ्टर CsP3OH1 कंटेनिंग अल्कोहल, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। देन आफ्टर अलाइलिक में प्राइमरी अलाइलिक, सेकेंडरी टर्सरी, देन आफ्टर बेंजालिक अल्कोहल। सेकंड वन, सो OH कंटेनिंग कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, उसमें भी दो है बेटे, विनाइलिक एंड फिनॉल। क्लियर, तो ये अपना हो गया क्लासिफिकेशन। देन आफ्टर वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बेटे। आपको साथ में बुक्स भी पढ़ना है और क्लियर करना है। अगर डाउट है तो मुझे डायरेक्टली आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं।